नमस्कार, स्वागत है आपका ओनली रेलवे यूट्यूब चैनल पर। आज इस वीडियो में हम देखेंगे 30 वन लाइनर क्वेश्चंस जो कि आने वाले रेलवे एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला सवाल है, न्यूक्लियर रिएक्टर में ग्रेफाइट को किस रूप में उपयोग किया जाता है? न्यूक्लियर रिएक्टर में ग्रेफाइट को किस रूप में उपयोग किया जाता है? मॉडरेटर के रूप में, यानी मंदक के रूप में। सबसे सरल हाइड्रोकार्बन होता है, सबसे सरल हाइड्रोकार्बन है मीथेन। एक रासायनिक यौगिक में कार्बन की संयोजकता सदैव होती है, कितनी? एक रासायनिक यौगिक में कार्बन की संयोजकता सदैव 4 होती है। पिच ब्लेंड अयस्क में कौन सा मुख्य तत्व पाया जाता है? पिच ब्लेंड में कौन सा मुख्य तत्व पाया जाता है? यूरेनियम। किस रक्त वर्ग में कोई प्रतिजन नहीं होती, यानी किस ब्लड ग्रुप में कोई एंटीबॉडी नहीं होती है? ओ ग्रुप में। कोशिका विभाजन किससे किया जाता है? कोशिका विभाजन किया जाता है जीन अभियंत्रण से। मानव फेफड़े 2 पतली, यहाँ गलियां नहीं झिल्लियां होगा, झिल्लियां। मानव फेफड़े 2 पतली झिल्लियों द्वारा ढके रहते हैं, जो कहलाती है प्ल्यूरा। ध्वनि के अध्ययन को क्या कहते हैं? ध्वनि के अध्ययन को कहते हैं एकॉस्टिक्स। ग्रेफाइट और डायमंड किस तत्व के अपरूप हैं? ग्रेफाइट और डायमंड किस तत्व के अपरूप हैं? कार्बन, कार्बन के अपरूप हैं। मेंडल के परीक्षण किसकी क्रॉस ब्रीडिंग पर आधारित हैं? मेंडल के परीक्षण आधारित हैं मटर के पौधे की क्रॉस ब्रीडिंग पर। मैग्नेटाइट किसका अयस्क है? मैग्नेटाइट अयस्क है लोहा का। टाइटन नामक उपग्रह किस ग्रह का है? शनि ग्रह का। गैसों के विसरण का सिद्धांत किसने दिया था? गैसों के विसरण का सिद्धांत किसने दिया था? चार्ल्स ने। समुद्र तल पर वायुमंडल के यहाँ दाब होगा, दाब होता है। समुद्र तल पर वायुमंडल का दाब कितना होता है? 760 मिलीमीटर Hg। सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयोग की जाती है कार्बन डाइऑक्साइड। विटामिन सी को किस नाम से जाना जाता है? विटामिन सी को किस नाम से जाना जाता है? एस्कॉर्बिक एसिड। बॉक्साइट अयस्क से कौन सी धातु प्राप्त होती है? बॉक्साइट से प्राप्त होती है एल्यूमिनियम। दही में कौन सा एसिड पाया जाता है? दही में लैक्टिक एसिड पाया जाता है। आनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? फादर ऑफ जेनेटिक्स। मेंडल को।
शरीर के किस भाग में रक्त कोशिकाओं की उत्पत्ति होती है? रक्त कोशिकाओं की उत्पत्ति होती है अस्थि मज्जा में। मानव शरीर में स्पाइनल तंत्रिकाओं की जोड़ियों की संख्या है 31। किस रासायनिक का उपयोग फोटोग्राफी में होता है? सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर आयोडाइड का। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B1 का रासायनिक नाम है थायमीन। बोरैक्स किसका अयस्क है? बोरैक्स किसका अयस्क है? सोडियम का। दूध से दही बनाने के लिए कौन सी बैक्टीरिया सहायक है? दूध से दही बनाने के लिए लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया सहायक है। रक्त का कितना प्रतिशत प्लाज्मा होता है? 55%। डर और घबराहट के वक्त कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? एड्रेनलिन। हृदय से बाहर जाने वाली नलिकाओं को क्या कहा जाता है? हृदय से बाहर जाने वाली नलिकाओं को कहा जाता है धमनी या इंग्लिश में आर्टरीज। कौन सा हार्मोन फल के पकने में प्रयोग किया जाता है? फलों को पकाने के लिए किस हार्मोन का प्रयोग होता है? एथिलीन। कोशिका का ऊर्जा केंद्र है। कोशिका का ऊर्जा केंद्र है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा केंद्र कहते हैं। तो इसी के साथ हमारे 30 सवाल पूरे हुए। आप अपने पॉजिटिव और नेगेटिव अटेम्प्ट कमेंट में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ।